चलो देखो, अभी हम फॉर्मेट देखेंगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, चलो आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे, मैं तुम्हें एक पहले क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर फॉर्मेट के अंदर उसको करके देखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025। ठीक है, अब हमारे पास जर्नल एंट्री है। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। ठीक है, दूसरा है परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 बाय कैश। तीसरा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 टू मोहन। एंड चौथा है मशीनरी परचेज फॉर फैक्ट्री यूज ₹90,000। देखो, ये हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है और इस चारों ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करने वाले हैं, तो बनाने वाले हैं फॉर्मेट के अंदर। ठीक, देखो फॉर्मेट बना रहे हैं सबसे पहले। देखो, ये हमारा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर द ईयर ended 31st March 2025। ठीक है, अब इसके अंदर लिख लो, सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स ये होता है लेजर फोलियो, जब लेजर बनाएंगे तब बताऊंगा, इसका कोई यूज नहीं है, बस नंबर नाम दे दो। ये होता है हमारा डेबिट अमाउंट। अब अमाउंट किस में है, तो रुपीज में है तो रुपीज लिख लेंगे, डॉलर रहेगा तो डॉलर लिख लेंगे। क्रेडिट अमाउंट ये भी रुपीज में ही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन, वैसे तो मैंने नंबर दे रखा है, तुम्हारे बुक में डेट भी दे रखा होगा, तो डेट के जगह पे हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो पैसा लगाया बिजनेस में, तो जब कोई बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और हम एंट्री किसके बुक में कर रहे हैं, तो कंपनी के बुक में एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस के बुक में एंट्री कर रहे हैं। देखो जब भी तुम एंट्री करोगे, जैसे ये है, ये मालिक है, खरोस मालिक है, और ये अपना बिजनेस का दुकान है, यहाँ पे लिखा है राम एंड कंपनी। तो अकाउंटिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे अकाउंटिंग कर रहे हैं इस राम एंड कंपनी के अकाउंट में। और ये जो राम है, राम ने पैसा लगाया कितना, 5 लाख रुपए। तो तुम यहाँ पे अकाउंटेंट था, तुम्हारे पास पैसा आया, ये छोटे से अकाउंटेंट हो गए तुम। ठीक है, अकाउंटेंट के पास ये 5 लाख रुपया आया, तो कैश आया ना, एसेट्स बढ़ाना, तो एसेट्स बढ़ेगा तो क्या करेंगे हम, डेबिट कर लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 5 लाख से। हाँ, और कैपिटल भी बढ़ रहा है। अभी हमने मॉडर्न रूल में क्या देखा था, जब कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट कितने से, 5 लाख से। अच्छा, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है, तो ये जो जर्नल एंट्री किया, इस जर्नल एंट्री का नरेशन देना होता है, इसको एलाबोरेट करना होता है कि इसके अंदर क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो इसका नरेशन लिख लो। नरेशन में तुम्हें अगर इंग्लिश अच्छे से आती है तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, अगर इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो जो क्वेश्चन लिखा है उसी को तुम रिपीट कर सकते हो, क्या लगा के, बीइंग
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹5 लाख। ठीक है, यहाँ पे लिख के हम इसको क्लोज कर लेंगे। अमाउंट कॉलम को क्लोज नहीं करना है, बस जर्नल एंट्री को क्लोज करना है, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम को हमें क्लोज करना है। अब देखो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है, तो परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 बाय कैश। तो गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे एक चीज और समझो कि जब भी हम लिखना बाद में, पहले सुन लो, ठीक है। गुड्स जब हम परचेज करेंगे तो गुड्स का मतलब होता है सामान। कौन सा सामान, तो जिस सामान में हम डील करते हैं, जो हम बिजनेस करते हैं। अगर मैं स्टेशनरी का दुकान चला रहा हूं तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है, गुड्स है। ठीक है, अगर मैं एसी बेच रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, एसी गुड्स है। अच्छा, मैं मार्कर बेच रहा हूं, मेरे पास स्टेशनरी का दुकान है, लेकिन मैंने एसी खरीद रखा है, क्या ये मेरे लिए गुड्स है, नहीं है। ये क्या है हमारे लिए, एसी एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स और गुड्स में डिफरेंशिएट कर सकते हो। जहां पे गुड्स लिखा रहेगा वहां पे जर्नल एंट्री हम परचेज के नाम से करेंगे, अगर सेल हो रहा है तो सेल के नाम से करेंगे। तो परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट। क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है हमारा तो इसको डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और किसके थ्रू खरीद रहे हैं, कैश के थ्रू खरीद रहे हैं। कैश भी एसेट्स है, और एसेट्स जब घटता है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। तो कैश को क्या करेंगे हम, क्रेडिट कर लेंगे। तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट बताओ 40,000, ये हो गया हमारा 40,000 और ये भी हो गया हमारा 40,000। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर एंट्री। थर्ड नंबर एंट्री में हम क्या करेंगे, तो सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000 टू मोहन। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, सामान उधार में बेचा गया है। हमने मोहन को सामान बेचा है। मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो मोहन को डेबिट करेंगे। अदरवाइज अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो मोहन हमारा एसेट्स बन गया, और एसेट्स जब बढ़ता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोहन को डेबिट कर लेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट। और बदले में हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो सामान बेचते टाइम हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अगर हम कोई एसेट्स बेच रहे हैं तो एसेट्स का नाम लिखेंगे, अगर गुड्स बेच रहे हैं तो वहां पे सेल्स लिखेंगे। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 80,000 का सामान इसने बेच दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, हमने क्रेडिट पे मोहन को सामान बेचा है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम फोर्थ नंबर एंट्री और लास्ट नंबर एंट्री करते हैं, फोर्थ एंड लास्ट। इसमें क्या है कि मशीनरी परचेज फॉर फैक्ट्री यूज ₹90,000। देखो यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हो, अगर कुछ नहीं लिखा है कैश और बैंक और 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हो रखा है तो हम बैंक लिख सकते हैं। और अगर तुम 11th में हो तो तुम कैश भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा रूल अभी तुम्हें नहीं दिखाया जाएगा, तुम कैश भी लिख सकते हो और बैंक लिखो तो अति उत्तम है। तो मशीनरी परचेज हो रहा है, देखो यहाँ पे परचेज गुड्स लिखा हुआ था, यहाँ पे मशीनरी परचेज लिखा हुआ है। तो जब गुड्स परचेज हो रहा था तो हमने परचेज अकाउंट बनाया, लेकिन जब मशीनरी परचेज हो रहा है तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश लिख लो तब तक, टू कैश अकाउंट कितने से है, 90,000 से। तो यहाँ पे लिखो 90,000 और यहाँ पे भी लिखो 90,000। आई बात समझ में। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसको टोटल कर लेंगे। चाहे तो इसका टोटल करें और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो करो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें जर्नल एंट्री करने आ गया फॉर्मेट के साथ। अभी क्या करना, तो बुक से 1-2 क्वेश्चन कर लेना, और तुम्हें कोई भी दिक्कत आए, डाउट आए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक होगा, उस पर क्लिक करके तुम डायरेक्टली हमसे
जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच।